सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश जी गहलोत, प्रभारी मंत्री चूरू जिला यहाँ पर मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार मंत्री जी, जिस तरह के हालात सुजानगढ़ में हैं, आपने घूमकर भी 4-5 जगह पर देखा है जिस तरह का जल भराव है और आज 14 से दिन लगभग हो गए हैं और जल भराव की स्थितियाँ से जो है वो निपट पाने में अभी भी जो है प्रशासन ने नाकाफी इंतजाम लग रहे हैं। देखिए, सही बात है कि सुजानगढ़ के अंदर पिछले कई दिनों से अत्यधिक बारिश के कारण से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं प्रशासन ने काम नहीं किया, जैसे ही बरसात में जल भराव की स्थिति उसके बाद प्रशासन ने अपने स्तर पे काम शुरू किया है। और आज मैंने खुद ने पूरे सुजानगढ़ के अंदर जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है, पानी का अभी तक भराव है, लोगों को दिक्कत है, वहाँ मैं खुद जाके आया हूँ और मुझे लगा था कि वाकई में इसमें और अधिक तेज़ी से प्रयास करने की आवश्यकता है। अभी जिलाधिकारी की बैठक भी हुई है जहां तमाम जनप्रतिनिधियों से और हमारे नगर परिषद जो पार्षद हैं, आम जन से बात हुई है। उनकी राय के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं ताकि दोबारा से सुजानगढ़ के अंदर ऐसी स्थिति नहीं हो। क्योंकि हमने देखा एक ही दिन में जब 180 mm के करीब बरसात हो जाए, दूसरे दिन 60 mm हो जाए, तीसरे दिन फिर 60 mm हो जाए और पूरे राजस्थान में सुजानगढ़ एक ऐसा शहर में अभी हुआ जिसमें अत्यधिक बारिश हुई है। तो ये अतिवृष्टि के कारण से परेशानी निश्चित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रत्येक परिवार की जो इससे प्रभावित हुआ है उसके सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। फसलों को नुकसान हो उसके सर्वे की रिपोर्ट के लिए कह दिया गया है और आने वाले समय में परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे जिससे सुजानगढ़ में जब भी कभी बारिश अत्यधिक होगी उससे उसका नुकसान आम जन को नहीं होगा और सबको रेस्क्यू करने का निर्देश भी दे दिया गया है। उनके खाद्य सामग्री का निर्देश भी दे दिया गया है और कोई भी दिक्कत अगर आए तो वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी तक बताए, मुझे भी बताए, ताकि निश्चित उनका समाधान करके उनको राहत देने का काम करेंगे। क्या निर्देश दिए गए? देखिए, एफसीआई के अधिकारी भी जो थे हमारे इस बैठक में मौजूद थे। 1,80,000 कुछ हमारी जो बैग्स थे उसमें से लगभग 15 से 20 हज़ार के करीब खराब हुए क्योंकि एक दीवार थी वो गिर गई, उसके कारण से पानी उसमें अंदर चला गया। उसको अभी लगभग अधिकतर बोरियां 2-3 दिन के अंदर उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा और वहाँ जब तक वो नीचे की बोरियां जो है बैग्स हैं उसको नहीं हटाएंगे तब तक 1-2 दिन स्थिति रहेगी। उसके बाद में प्रयास से सामान्य स्थिति कर दी जाएगी और मैं आम जन से आग्रह करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। देखो, प्रशासनिक जो अमला है वो लगा हुआ है और निश्चित ही आने वाले समय में इस प्रकार की कोई दुविधा ना हो इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। सर, तो 150 करोड़ को लेकर के 150 करोड़ की सीवरेज को लेकर के जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए का जो सीवरेज का काम हुआ है उसमें घोटाला हुआ है, जो ये आरोप लग रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित ही जो 150 करोड़ के सीवरेज का जो अभी तक इस मीटिंग में हमारे सामने अमृत ये स्कीम के अंदर जो सरकार पैसा देती है उसका कितना उपयोग हुआ, कितना मिसयूज हुआ है, उसके बारे में निश्चित ही जांच का विषय है। आने वाले समय में उसकी जांच भी होगी और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि सरकार 1 रुपये भी अगर देती है उसका सही से उपयोग क्षेत्र की जनता के लिए होना चाहिए। आज स्थायी समाधान के लिए क्या करेंगे सर? स्थायी समाधान के लिए अभी कर दिया सर, स्थायी समाधान के लिए जैसे ड्रेनेज है या स्थायी समाधान के लिए क्या करेंगे? देखिए, अभी विषय ये आया है कि लगभग 25 करोड़ रुपए के ड्रेनेज का बजट में घोषणा हुई है। उसके वर्क ऑर्डर की स्थिति वहाँ आगे हैं। निश्चित ही अभी टेम्परेरी व्यवस्था से पंप के द्वारा, मड पंप के द्वारा और ये मशीनरी लगा करके पानी को निकासी की जा रही है। लेकिन आने वाले समय में अभी अधिकारियों से बात की हमने, सरकार से भी बात करके, मुख्यमंत्री से बात करके इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। जब तक ड्रेनेज सिस्टम यहाँ नहीं होगा तब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। मुझे उम्मीद है आने वाली बरसात से पहले हम लोग परमानेंट सॉल्यूशन निकाल देंगे ताकि सुजानगढ़ की जनता को कोई दिक्कत दोबारा नहीं हो।